तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको अपनी इनकम पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम भी, न्यू टैक्स रिजीम भी, प्लस 87A की रिबेट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी इनकम कितनी हो तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। प्लस सरचार्ज के बारे में भी बात करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 दैट मींस असेसमेंट ईयर 2024-25 से हमारी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गई है। दैट मींस हम जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल करनी है तो उस केस में हमें एक ऑप्शन होता है, उसको टिक करना होता है कि हमारी जो रिटर्न है वो ओल्ड टैक्स रिजीम से हमें फाइल करनी है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस की इनकम अपनी फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 10IEA। अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर आपकी पेंशन आती है या फिर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, उस केसेस में आपको फॉर्म फाइल करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। देन ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, हमें सारी डिडक्शन एग्जम्पशन अवेलेबल हो जाती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें बहुत ही कम ऐसी डिडक्शन एग्जम्पशन है जो कि अवेलेबल होती है। और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसकी जो लास्ट, देखो बेसिकली जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2024-25 की बात करें तो जो मेरी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें एक और ऑप्शन देती है कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं तो आप 31 दिसंबर 2024 तक भी कर सकते हैं। लेकिन उस केसेस में आपको जो है कुछ फाइन और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो इसको हम बोलते हैं 31 दिसंबर तक अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं बिलेटेड रिटर्न, तो सेक्शन 139(4) में हमें प्रोविजन दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली हम जो अगर हम अपनी रिटर्न भूल जाते हैं किसी रीजंस की वजह से 31 जुलाई तक नहीं फाइल कर पाते तो हम 31 दिसंबर तक भी फाइल कर सकते हैं। जो पहले पिछले सालों तक हमारे पास ऑप्शन था कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में भी ये जो बिलेटेड रिटर्न वाला ऑप्शन है ये हमारे पास अवेलेबल था। मतलब कि हम अगर जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो हम 31 दिसंबर तक भी कर सकते थे। हमारे पास दोनों ही रिजीम में ऑप्शन था, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी, न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 दैट मींस असेसमेंट ईयर 2024-25 से हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। हमारी जो उस केसेस में लास्ट डेट है वो 31 जुलाई ही है। अगर हमने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल की ओल्ड टैक्स रिजीम में तो हमें जो है उस केसेस में जो है फिर अगर हम बाद में रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करना पड़ेगा। हमारे पास जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के जो डोर है वो क्लोज हो जाएंगे आफ्टर 31 जुलाई। तो इनकेस अगर आप चाहते हैं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपकी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है। वैसे तो दोनों ही केसेस में 31 जुलाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप मान लो भूल जाते हैं तो उस केस में आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको कुछ फाइन और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 31 जुलाई तक जब आप रिटर्न फाइल करें तो उस केस में आपको फाइन और पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ती। लेकिन एक बार आपकी 31 जुलाई की डेट निकल गई तो अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको फाइन पेनल्टी पे करनी पड़ती है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आप फाइल और पेनल्टी पे करके भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते 31 जुलाई तक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है बात कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो आप इन एनी केस 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल करें। अब देखो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम अलग क्यों है, डिफरेंस क्यों है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमें सारी डिडक्शन और एग्जम्पशन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सब जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाती है। हम सारी जो डिडक्शन एग्जम्पशन इजीली हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही कम डिडक्शन और एग्जम्पशन हमें मिलती है। तो इसलिए जो है दोनों के जो टैक्स रेट है उसमें भी फर्क है। मतलब आपकी इनकम पे कितना टैक्स आपको पे करना पड़ता है, कितना टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी डिफरेंट है, वो न्यू टैक्स रिजीम में भी डिफरेंट है। तो दोनों ही केसेस में हम देखते हैं क्या क्या टैक्स रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। देखो स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24
असेसमेंट ईयर 24-25 देखो, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूँ, दैट मीन्स मेरी जो इनकम होनी चाहिए इन बिटवीन 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। तो इस ड्यूरेशन में मेरी जो इनकम है उस पर जो मुझे टैक्स पे करना है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल है, देखो इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए हैं सीनियर सिटीजन्स को, तो इसलिए जो स्लैब रेट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी स्लैब रेट को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। एक वो पर्सन जिनकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, और वो पर्सन जिनकी ये 60 ईयर्स या फिर 60 ईयर से ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, जिनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और तीसरा पार्ट क्या है, वो इंडिविजुअल जिनकी जो एज है 80 ईयर्स या फिर 80 ईयर से ज़्यादा है। तो तीनों में ही स्लैब रेट है डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, या फिर आप HUF हो, AOP हो, BOIF, कोई भी आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन हो, तो उस केस में जो है आपकी जो 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, 0% आपका टैक्स पे होगा। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपका 5% टैक्स पे होगा। देन 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो उस पर आपका 20% टैक्स पे होगा, और अबव 10 लाख है तो उस केस में आपका 30% टैक्स होगा। देखो यहाँ पर हमने स्लैब रेट तो डिस्कस कर लिया, तो चलिए हम एक इनकम लेते हैं और उस पर हम अपना टैक्स रेट लगाते हैं कि कैसे आप टैक्स रेट कैलकुलेट होता है। लेट्स से एन एग्जाम्पल, आपकी जो इनकम है वो है 9 लाख रुपीज, तो और आपकी ये सैलरी की इनकम है। तो इस केस में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 तक का, वो आपको दोनों ही टैक्स रिजीम में मिल जाता है, न्यू में भी ओल्ड में भी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की डिडक्शन हमने अवेल कर ली, तो उस पर मेरे को जो 8,50,000 मेरा आता है। तो 8,50,000 पे मैंने ATC की में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मैंने ATD में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ था, तो ATC में मेरे को डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख की, और मैंने जो इंश्योरेंस पे किया हुआ था उसकी मेरी अमाउंट था 20,000, तो मेरी जो कितनी अमाउंट आए 6,80,000, ठीक है। तो 6,80,000 पे मुझे करना है टैक्स। अब देखो मैंने स्लैब रेट जो आपके साथ डिस्कस किया तो वो क्या किया था, अप टू 2.5 लाख तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6,80,000 में मेरे को 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना। देन मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था 2.5 से लेकर 5 लाख तक मुझे 5% टैक्स पे करना है। तो 2.5 से 5 कितना हुआ, 2.5 लाख। 2.5 लाख पे अगर मैं 5% अपना निकालूं तो मेरा कितना आता है 12,500। तो 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में जो मेरा अमाउंट होता है उस पर मुझे 12,500 रुपये टैक्स पे करना है। देन देखो मैंने 2.5 लाख पे मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना। नेक्स्ट 2.5 लाख पे मैंने कितना निकाल लिया 12,500। अब मेरा कितना बचा, 5 लाख हो गए ये दोनों मिला के। अब 6,80,000 में से 5 लाख तो हो गए, मतलब मेरे कितना बचा रिमेनिंग 1.8 लाख। तो नेक्स्ट मेरा जो था वो क्या था, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ता है 20%। देन तो मेरा जो 1,80,000 है, 1,80,000 पे मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसका कितना अमाउंट आएगा 36,000 रुपये। तो देखो मेरे को 12,500 प्लस 36,000, तो टोटल मिला के मुझे कितना टैक्स पे करना है 48,500। क्लियर। अगर आपकी जो 9 लाख की इनकम है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 तक की, और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है ATC में ATD में, तो कुल मिला के आपकी जो टैक्सेबल इनकम निकलती है वो निकलती है 6,80,000। तो यहाँ पर मैंने अपना जो स्लैब रेट है कि 2.5 लाख तक आपको नो टैक्स, 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में आपकी जो है 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। और देन आपका अगर आपकी जो इनकम है अबव 10 लाख है तो उस केस में आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर आपको जो टैक्स बता दिया कितना आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ब्रेकअप कर लिया, 6 लाख पे 2.5 लाख पे मुझे कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ा, 6,80,000 पे नेक्स्ट मेरे 2.5 लाख पे मैंने अगर कैलकुलेट करूंगी तो मुझे 5% आएगा, वो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर 6 लाख में से 80,000 में से 5 लाख पे तो मैंने अपना टैक्स कैलकुलेट पर कर दिया, कितना बचा 1.8 लाख। तो 1.8 लाख पे मुझे नेक्स्ट इनके बीच में आएगा 1.8 लाख, तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कितना 20% टैक्स पे करना है, डैट मीन्स 36,000। तो कुल मिला के मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 48,500। तो
एक और चीज़ है यहाँ पर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है 4%, तो यहाँ पर मेरा वो भी लगेगा 4%। तो उस केस में मेरा कितना आ जाएगा, इस अमाउंट के ऊपर 4%, मतलब डैट मीन्स 48,500 इंटू 4%, तो मेरा कितना आता है 1940। तो मैं यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करूंगी, तो मेरे को कुल मिला के 50,440 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाती हूँ, और मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, मेरी जो एज है वो 60 ईयर से कम है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा स्लैब रेट कैसे करता है काम। तो देखो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली हमारा जो टैक्स है वो कैसे लगता है, हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस कर लिया। देन अगर आपकी जो एज है वो सीनियर सिटीजन है, डैट मीन्स आप 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ज्यादा हो लेकिन 80 ईयर से कम हो, तो उस केस में आपका 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 to 5 लाख पे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। देन 5 to 10 लाख पे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। अबव 10 लाख 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी कि इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर से कम है उसके लिए अलग स्लैब रेट है, उस केस में आपको 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। ऐसे ही अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें, डैट मीन्स एज 80 ईयर्स या फिर 80 ईयर्स से अबव है, तो उस केस में आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख पे 20% और अबव 10 लाख पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पर आपको? देन अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है, हमें बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पशन और डिडक्शन हमें अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर क्या है, स्लैब रेट 3 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में हमें 5% टैक्स, 6 से लेकर 9 लाख के बीच में 10% टैक्स, then 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, and then above 15 lakhs आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम इसका भी एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, इस पे हम टैक्स कैसे पे करेंगे। देखो अब हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम की, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी जो इनकम है, सैलरी इनकम की बात करें हम, 10 लाख रुपए है, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमें, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, दोनों ही केसेस में हमें दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने 50,000 रुपये डिडक्ट कर लिए, तो मेरे पास 9,50,000 रुपीज बचे। तो अब देखो इस केस में है जो मैं स्लैब रेट के हिसाब से मैं अपना टैक्स कैसे निकालूंगी। तो सबसे पहले स्लैब रेट है 3 लाख तक नो टैक्स, तो यहाँ पर 3 लाख तो हो गए मेरे डिडक्ट। देन मेरा क्या है, 3 लाख से लेकर 9 लाख तक, सॉरी 6 लाख तक मुझे जो है 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लाख के केस में मेरे पास 0 टैक्स। देन 3 लाख से लेकर 6 लाख, दैट मीन्स 3 लाख हो गई है। 3 लाख पे मुझे कितना पे करना है टैक्स, 5%, दैट मीन्स मेरा कितना आएगा 15,000 रुपीज। तो यहाँ पर मेरा जो है नेक्स्ट मेरे 3 लाख पे हो गए, तो मेरे पास कितना बचा 6,50,000। तो देन मेरा जो स्लैब रेट है वो है 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में। तो इसमें कितना अमाउंट आता है, 3 लाख फर्दर 3 लाख, तो फर्दर 3 लाख में अगर देखूँ तो फर्दर 3 लाख 6 लाख से लेकर 9 लाख, देन फर्दर 3 लाख पे मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 10%। यहाँ पर मैंने 10% किया तो मेरा कितना आता है 30,000। तो यहाँ पर मेरे 3 + 3 + 3 9 लाख तो हो गए, कितना बचा 50,000। 50,000 फर्दर 50,000 जो मैं देखती हूँ नेक्स्ट मेरा क्या है, 9 लाख के बीच में, अगर 12 लाख के बीच में अगर मेरी इनकम होगी तो उसके मेरे को 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना रिमेनिंग बचा है 50,000, क्योंकि 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 50,000 तो मेरे 9.5 लाख पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 50,000 पे देखूँ तो मेरे को कितना आएगा 15%। तो 15% अगर मैं करती हूँ तो मेरा कितना अमाउंट बनता है 7,500। तो उस केस में अगर मैं टोटल करती हूँ तो मेरा कितना बनता है 52,500 मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम। और आपका मैंने बताया आपको 4% हायर एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा, तो इसमें 4% एप्लीकेबल करती हूँ तो 2,100 लगेगा। तो उस केस में आपका 54,600 पे करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पर? मैंने आपको बता दिया कि स्लैब रेट जो है वो कैसे यूज होते हैं, किस हिसाब से आपको देखना है। 9 लाख की अगर इनकम है तो उस केस में आप स्लैब रेट को कैसे चेक करोगे, किस आप कहाँ पर फॉल कर रहे हो। तो फर्स्ट 3 लाख में ऐसे, देन 3 to 6 लाख के बीच में आपकी इनकम के बीच में 5% लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से। और सबसे खासियत बात ये है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो चाहे आप इंडिविजुअल है, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन है, सबके लिए सेम है, कोई टैक्स रेट अलग अलग नहीं है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हमें 3 स्लैब रेट्स दिए हुए हैं।
देन हमें एक और 87A की रिबेट दी जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। तो देखो करना, देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें एक 87A की रिबेट दी जाती है, जिसमें अगर आपकी इनकम जो है अप टू 5 लाख है, 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा होगी तो ये 87A की रिबेट आपसे ले ली जाएगी। अप टू 5 लाख है तो उस केस में अगर हम स्लैब रेट में देखें तो स्लैब रेट में हमें हमारी जो स्लैब रेट है वो क्या थी, 2.5 लाख तक नो टैक्स, और 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 5%। तो अगर आप हमारी जो इनकम है 5 लाख है और मैं किसके ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको जो टैक्स है वो 12,500 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स में 87A में हमें रिबेट दे रखी है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, 1 रुपया भी ज्यादा होगी तो रिबेट छीन ली जाएगी आपसे, तो उस केस में जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए कि ये 5 लाख तक की इनकम है तो आपको स्लैब रेट में जाना ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो टू स्लैब रेट, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम स्लैब रेट में चेक करें कि कितना रेट हमें एप्लीकेबल होगा। 5 लाख है, 5 लाख के केस में हमें 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में भी, न्यू टैक्स रिजीम में भी। तो अगर आपकी जो इनकम है 5.5 लाख तक है, सैलरीड पर्सन का केस है, तो उस केस में आपको 5.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। क्लियर? देन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम की बात करो, न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है ये लिमिट दे रखी है 7 लाख। अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख है तो उस केस में देखो, अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, तो स्लैब रेट के मैं बात करूं तो 7 लाख में आपको 25,000 टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 7 लाख है, 7 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको 87A की रिबेट दी जाएगी और आपको टैक्स पे करने की नीड नहीं है। क्लियर? लेकिन 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो गई तो उस केस में जो है आपको टैक्स आपको स्लैब रेट में देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी 1 रुपए भी इनकम ज्यादा हो गई तो आपको 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी। लेकिन इस केस में जो है एक मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है आपको, वो भी मार्जिनल रिलीफ सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजीम में दिया जाता है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। इसमें क्या है, देखो अगर आपकी जो इनकम है वो 7,70,000 रुपए है और आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपने डिडक्ट कर लो तो आपको जो है 7,20,000 रुपए की टैक्सेबल इनकम आती है। तो उस केस में 7,20,000 को अगर आप देखो स्लैब रेट में देखो तो आपकी जो टैक्स है वो 27,000 रुपए बनता है। ठीक है, तो देखो 7 लाख तक आपकी कोई भी इनकम नहीं थी, लेकिन 7,20,000 जैसे ही होता है उस केस में आपकी 27,000 की इनकम बन जाती है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमें एक रिलीफ दे रखा है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से, मतलब जितना आपको इस इनका डिफरेंस होगा ना कि 7 लाख से इनकम आपकी कितनी ज्यादा है, यहाँ पर क्या है 20,000 रुपए ही ज्यादा है। अगर मैं 7,20,000 को 7 लाख में से माइनस करूँ तो 20,000 रुपए ही ज्यादा है। सिर्फ आप 20,000 ज्यादा रुपए कमा रहे हो और उस केस में आपको 27,000 टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है लॉस है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में हमें रिलीफ दे रखा है कि अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो हो तो उस केस में आपकी जो डिफरेंसिंग फिगर है वही आपको टैक्स देना है, मतलब मैक्सिमम जो आपको टैक्स है वो 20,000 रुपए ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। बन आपका 27,000 रुपए रहा है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंगली आपको जो टैक्स है वो सिर्फ 20,000 ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप टैक्स नहीं देने की जरूरत नहीं है। तो एक मार्जिनल रिलीफ ही है। तो ये जो मार्जिनल रिलीफ है बेसिकली ये अगर आपकी जो इनकम है 7 लाख से लेकर 7 लाख, अगर आपकी जो इनकम है 8 लाख से 1 रुपया कम है तो उस केस में आपकी जो मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर 8 लाख हो जाती है तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ वाला जो ऑप्शन है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन इसके मिडल में अगर आपकी इनकम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का भी ऑप्शन दे रखा है कि आपकी जो डिफरेंसिंग फिगर आएगी ना, जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है 7 लाख से उतना ही मैक्सिमम अमाउंट का टैक्स आप पे करोगे, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। जैसे इस केस में 7,20,000 पे आपका 27,000 टैक्स बन रहा था, लेकिन आपको मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग सिर्फ 20,000 ही टैक्स पे करना है, क्योंकि जो आपकी इंक्रीमेंट हुई है सैलरी में, इंक्रीज सैलरी हुई है 7 लाख से, वो सिर्फ 20,000 ही हुई। तो अगर आप इसमें मार्जिनल रिलीफ में देखो तो आपकी जो इस इनके बीच में अगर आपकी इनकम फॉल करती है तभी आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि 8 लाख से अगर आपकी इनकम जो है वो 8 लाख होती है ना तो उस केस में जो आपका वो टैक्स कम आएगा और इनकम ज्यादा होगी, तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ वर्क ही नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने आपको वैसे बता दिया कि इसके बीच में ही जो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट अवेलेबल होता है उसके बाद नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 87A की रिबेट, 5 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम में और 7 लाख न्यू टैक्स रिजीम में।
तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एडिशनल 4% टैक्स भी पे करना पड़ता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। देन हमारा जो आता है सरचार्ज ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम है तो उसके इसमें 10% सरचार्ज पे करना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम में भी 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, 25%। डैट मीन्स अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख से कम है तो उस केस में सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज आपको एक और चीज पे करनी पड़ेगी। देखो आप टैक्स तो पे कर ही रहे हो, टैक्स के ऊपर आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा। तो ये जो 10% सरचार्ज है वो भी मैं, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तो 10% है, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो ये जो है अमाउंट 15% भी हो जाएगा। तो यही सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाता है। और अबव 5 करोड़ है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 37% और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 25%। क्लियर? तो देखो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं सरचार्ज की कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है। यहाँ पर मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से बताने वाली हूँ। तो लेट्स से एन एग्जांपल, आप सैलरीड पर्सन है और आपकी जो सैलरी है वो 60 लाख है, डैट मीन्स 50 लाख से ज्यादा है तो उसके इसमें आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तो सैलरीड है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी 50,000 तक की। तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन जाती है 59,50,000 की। तो उस केसेस में अगर हम स्लैब रेट देखें 2.5 लाख वाला, 2.5 से 5, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो टैक्स बनता है वो बनता है आपका 15,97,500 रुपीज। तो इस टैक्स पे आपका जो है सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10%। तो कितना एप्लीकेबल होगा 1,59,750 रुपीज। तो आपका जो टोटल अमाउंट आता है वो आता है 1,757,250, 17,57,250। तो उस पे आप हमारा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 70290। तो अब जितना अमाउंट इनको ऐड करके आएगा उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे वर्क करता है आपका सरचार्ज। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। मैंने आपको दोनों ही स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली बता दिया कैसे कैलकुलेशन होगी, सरचार्ज भी बता दिया और सारी चीजें बता दी कि आप जो टैक्स की कैलकुलेशन आपकी कैसे होगी। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।